हेलो।
Hello, hello. भाई क्लास कब स्टार्ट होगी सर? हेलो। 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 कैसे इसको लगाना है ना? अभी तो कोई आवाज नहीं है। क्या पूछ रहा है?
कॉलेज की ओर लाने को। ये दोनों करेक्ट है मैम। आप बस इसको करेक्ट करेंगे कि इस तरह से। सर कैमरा उल्टा है। हाँ हाँ एक मिनट यहाँ से होगा। सर ब्लर आ रहा है, ब्लर। शेयरिंग क्यों नहीं आ रहा? यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन। देखो हमारा यहाँ लिखा हुआ आया था एक्सेप्ट, यहाँ से हमने एक्सेप्ट किया था। वहाँ पर बच्चे ना अगर इसकी बंद करी सेटिंग में जाके मैं कर मैडम को शेयर नहीं करने दे रहा मैं इसलिए वहाँ पे कर दूंगा तो करने देगा। मैं बस मैं जाके कर देता हूँ फोन कर। आपने धन्यवाद मैडम अच्छा दिया था, सरोदे सर का धन्यवाद अच्छा दिया था, धन्यवाद अच्छा दिया था, कंक्लूड अच्छा करा था अभी सर अनिल सरोदे सर का। सुन रहे थे कुछ कुछ जो दिमाग में आगे अच्छे से नहीं ठीक है, उनके सैलेंट पॉइंट्स बताने चाहिए जो धन्यवाद करते हैं, बता ही नहीं पाए। नहीं ठीक है। अब चलिए मैडम उसका तो जाएगा ना, स्क्रीन पर जाएगा ना। ठीक है अब तो व्हाट विल दे डू? अच्छा इनको तो डायरेक्ट एड्रेस हो जाएगा, लेकिन हाउ विल दे सी? देखेंगे कैसे? किधर करवाएंगे? तो उसमें नहीं शेयर कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो दिख ही नहीं रहा ना। मैम सरला मैम आप एक बार शेयर करके हाँ देखिए जी, मैम। हाँ अब हो गया, शेयरिंग ऑन हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी मैम। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ मैडम शेयरिंग हो गया शेयरिंग ऑन हो गया है, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन है ना पीछे उसमें कुछ नहीं आता। आ रही है। नेट क्या ले लिया? नेट नेट से बोलो।
अरे म्यूट नहीं करते। नहीं नहीं, वो हाइड किया, उसके कारण से हो गया कुछ। यहाँ पे कुछ आ रहा था ना, उसको क्लिक किया तो वो। हाँ, म्यूट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला माइक काम कर रहा है। इसका माइक वो इको हो गई है, इको हो गई है। मैम बढ़िया आ रही है आवाज। आ रही है, हाँ मैम आ रही है। लेकिन पीछे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर हाइड कर। मैम स्क्रीन का नेट चलाना पड़ेगा स्क्रीन पे। हमारे तो मैकेनिकल चला तो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, गुंजन मैम ट्राई कर रहे हैं, आप हमें बात कंप्यूटर करिए। का किस प्रकार उपयोग करना है। आप इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर तो किस प्रकार कंप्यूटर को हमें स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैम सरला मैम, हाँ जी, मैम आवाज बच्चों आ को रही आप है। बोल दीजिए, मैम बच्चों को बोल दीजिए अपने मीटिंग ज्वाइन कर लें और मोबाइल से देख लें जो आप दिखाना चाह रहे हैं। आपकी स्क्रीन प्रेजेंटेड है तो मतलब, और अपने माइक बच्चे बंद करे रहेंगे और स्पीकर भी अपना बंद करे रहेंगे, तो आपको ठीक है, डिस्टरबेंस। ठीक है, ठीक है, जी मैम। गुंजन मैम, ठीक है। आप गुंजन लोग मैम। बेटा ऐसा करिए, ये ऑफलाइन है। आप लोग अपने मोबाइल पे ज्वाइन कर लीजिए जो लिंक आपको सुबह दी थी, ठीक है। यू कैन ज्वाइन दैट लिंक एंड वी कैन बिगिन। मैम सुबह वाली नहीं, अभी दी है जो लिंक, इनकी परमानेंट लिंक है, ग्रुप पे भी डाली होगी दीपक सर ने। हाँ, सुबह 11 बजे वाली जो लिंक है उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके क्लासरूम के नीचे दी है ना, जो आपका क्लासरूम बना है CSIT इलेक्ट्रिकल, उसमें नीचे जो लिंक थी 11 बजे आपने उसी से ज्वाइन किया, बिंदु खरे मैडम ने डाली है। नहीं नहीं, अच्छा वेट वेट वेट, एक सेकंड वेट। हाँ, अभी क्लासरूम की लिंक होगी। सौरभ, अभी तो ये क्लासरूम की लिंक है, हाउ विल दे ज्वाइन? क्लासरूम से ज्वाइन करिए, क्लासरूम में आती होगी ज्वाइन करने के लिए। मैम ऊपर एक वीडियो बटन है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ क्या स्क्रीन होगा बगल में? सुमित, अच्छा सुमित, तरुण ये वाला देख के आना ना क्या स्थिति। स्क्रीन शेयर हो गई है क्या? ये स्क्रीन शेयर हो गई। ओके ओके। Yes, is the screen being shared, students? Proficiency module for diploma students. This screen is being shared. How many of you are able to connect? नेटवर्क नहीं है? कहाँ से कनेक्ट हुए हो आप लोग? आपके क्लासरूम के नीचे, आपके क्लासरूम के वहां जो वीडियो लिंक दी हुई है उससे कनेक्ट हो गए हो क्या?
आपका हो गया? कौन सा क्या दिख रहा है? हाँ, अब लिंक ज्वाइन करिए, वीडियो लिंक ज्वाइन करिए, क्लास की मीट लिंक ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए मीट लिंक ज्वाइन करिए क्विकली। आपका लंच लेट हो रहा है बेटा, वी हैव ओनली 20 मिनट्स नाउ। Are you getting the screen proficiency module for diploma students? ठीक है, इको ठीक है, थैंक यू। आप वहाँ आपका शुरू करना है, हो गया वहाँ चल रहा है, वहाँ सौरभ सर को कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, आप यहीं रहेंगे ना? आप यहीं रहेंगे, ठीक है। Yes, so we are sorry for all the technical glitches and all the delay that has happened today. I'm sorry for that. हाँ, Yes, so now no need to join from your mobiles. The screen is working, and thank you to the, yes. Thank you to all the faculty members. And I'm extremely sorry for the delay. But anyway, I welcome you all on behalf of Ambedkar Polytechnic College. And I think you must be feeling happy in this induction program. From this year, we have started this induction program according to the AICTE requirement. Your diploma courses and engineering courses, they are governed by All India Council of Technical Education, New Delhi. ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली। तो इसके द्वारा ये आपके कोर्सेज संचालित होते हैं, एंड उसी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि नए स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन प्रोग्राम किया जाए और उनको धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में या एजुकेशन में induct किया जाए. Okay, so yesterday also you enjoyed the first day of your induction program and you were made familiar with the institute, with the departments. You must have listened and attended to our principal sir's address also, and we are also happy to see you here. Now see, on the second day, the lecture that was scheduled at 12:15, it was proficiency module. So what do you mean by proficiency? Actually, proficiency is the expertise in doing any work or any task. Okay, proficiency means the expertise. If we are able to do something skillfully, if we are able to do it perfectly, so we are proficient in that. Okay, so see, now you have taken admission in this technical course. You all are sort of engineering students, right? So you will be required to develop lot of proficiencies in electrical engineering, proficiencies in computer operation, proficiencies in programming, and so many things. But there are certain basic proficiencies. कुछ proficiencies हैं जो बड़ी basic हैं, उसके बिना हमारा सर्वाइवल ही नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है, हम कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते उस प्रोफिशिएंसी के बिना. Okay, the most basic proficiency that is essential for all of us, can you guess what it is? जब हम पैदा होते हैं और
पैदा होते ही हमारे में धीरे धीरे एक प्रोफिशिएंसी का डेवलप होना शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? चलना पहले सीख लेते हैं। चलने से भी पहले क्या सीखते हैं? यस, बोलना। वेरी गुड। सो सी लैंग्वेज, बोलना मतलब लैंग्वेज, भाषा। सो दैट इज द मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, isn't it? That is in all human beings. बच्चा पैदा होता है, खाना पीना उसकी पहली प्रोफिशिएंसी होती है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए सांस लेना, खाना पीना, ये उसकी सबसे पहली प्रोफिशिएंसी है, खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है। लेकिन प्रोफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ स्किल रिलेटेड टू आवर सर्वाइवल इन जॉब और इन एनी प्रोफेशन, ठीक है। तो जो सबसे पहली प्रोफिशिएंसी बच्चा सीखता है दैट इज लैंग्वेज स्किल्स, इजंट इट? तो ये लैंग्वेज स्किल्स हमें कहीं भी हो, चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो या आगे जाके हम जॉब इंटरव्यूज दे रहे हो, ठीक है। दीज प्रोफिशिएंसी स्किल ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, रीडिंग, राइटिंग, दैट मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज ऑलवेज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल पा रहे हैं या नहीं, जो हमसे कहा जा रहा है वो हम सुन के समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर आवश्यकता पड़े तो हम उस भाषा में पढ़ पा रहे हैं या नहीं, या अपनी बात लिखने की जरूरत पड़ रही है तो हम लिख पा रहे हैं या नहीं। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रोफिशिएंसी दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर। इसके बिना तो सर्वाइवल है ही नहीं, isn't it? बाकी जो आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो आपके हाथों से आप काम करोगे, स्किल आप डेवलप करेंगे, लेकिन आप उसको जब तक बोल के नहीं बता पाएंगे या कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आपके पास कोई भी उन सर्विसेज को लेने के लिए आएगा ही नहीं। आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं? जो आपको आपकी बीमारी बताए, आपसे डिस्कस करे और आपको ट्रीटमेंट के लिए तैयार करे, या जो डॉक्टर सिर्फ पर्ची पे लिखे, आपको इंजेक्शन लगाए और घर रवाना कर दे? Which doctor you like to go? Which doctor you prefer? किस डॉक्टर को आप प्रेफर करेंगे? जो आपसे बातचीत करे, आपकी समस्या पूछे, आपको समझाए, या सिर्फ जो केवल पर्ची पे दवाई लिखे, आपको इंजेक्शन दे और घर भेज दे? Naturally, we want to communicate with a doctor who tries to talk to us, जो हमसे बात करना चाहे, जो हमसे समस्या डिटेल में पूछे और जो हमारी समस्या को हमें समझाए कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सी पीपल हु आर गुड कम्युनिकेटर्स दे आर सक्सेसफुल। जो लोग अच्छे होते हैं लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, वो हर कहीं सक्सेसफुल होते हैं। यू एग्री और नॉट? ओके, सो टेल मी हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो? आपको अभी तक की कितनी भाषाएं पता है? आपको कितनी भाषाएं पता है अभी तक? हिंदी और इंग्लिश। किसी को और कोई तीसरी भाषा पता है? नहीं। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ, अच्छा, विच इज योर फर्स्ट लैंग्वेज? आपकी मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है जो आपने सबसे? हिंदी। ओके, अब उस लैंग्वेज में कभी आप देखना, आप जब आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए या कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाते हो, तो आपके सामने एक कई बार पूछते हैं वो कि आपको कितनी भाषाएं आती है, कितनी भाषाओं का ज्ञान है। हम रिज्यूमे में भी लिखते हैं लैंग्वेजेस नोन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस नोन? I know 2 languages, I know 3, I know 4. Suppose you know some regional language also. I know Gujarati, or I know some foreign language. So that can also be mentioned in your resume, or in your you can tell it at the time of your interview. ठीक है? अब उस लैंग्वेज की आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है? उस लैंग्वेज की आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है? These are the proficiency levels. Whether you can listen and understand. पहला प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है? कि यू कैन ओनली लिसन एंड अंडरस्टैंड, आप सुन के समझ सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट रिप्लाई। आपसे पूछा जाए तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, बट यू कैन लिसन। सेकेंड प्रोफिशिएंसी लेवल थोड़ा सा बेहतर, अगर आप स्पीक ऑल्सो, ओके। अच्छा, थर्ड लेवल क्या है? कि यू कैन लिसन, अंडरस्टैंड, स्पीक एंड रीड ऑल्सो। रीडिंग इसमें आ गए, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। एंड अगर आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप जो खुद चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं, तो दिस इज द फोर्थ प्रोफिशिएंसी लेवल दैट यू कैन राइट एंड कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज। यू कैन राइट ऑल्सो, यू कैन राइट योर थॉट्स। राइट का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो रटा वो मैं लिख सकता हूँ एग्जाम में। राइटिंग डजंट मीन दैट। राइटिंग मीन्स यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन राइट व्हाट यू वांट टू राइट।
इज इट क्लियर? जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आएगी आएगी। हेलो हेलो। या आपको खुद का याद नहीं है तो अपने आसपास छोटे बच्चों को देखिए। ठीक चल रही? दीपक, दीपक को बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, सो कैन यू रिमेम्बर व्हेन यू वर अ 1 year old चाइल्ड? जब आप 1 साल के बच्चे थे, जब आप 2 साल के बच्चे थे, जब आप 3 साल के बच्चे थे, आपने सुनकर, ठीक, तो व्हेन यू वर अ चाइल्ड ऑफ 1 year, आप थोड़ा सा याद करिए कि 1 साल का बच्चा साउंड्स को समझने लगता है क्या? साउंड्स को समझने लगता है, आवाजों के प्रति रिस्पॉन्स देने लगता है। अगर आपने चुटकी बजाई तो वो रिस्पॉन्ड करता है, या कोई जोर से बोला, गाना बज रहा है तो रिस्पॉन्ड करेगा, जो शोर उसको पसंद नहीं है उसके प्रति भी रिस्पॉन्ड देता है। और माँ या पा कैसे होंठ खुल गए ये इस पर भी वो ध्यान देने लगता है। पानी जनरली छोटे बच्चों को कैसे बताया जाता है? मम मम, क्योंकि वो सिर्फ लिप मूवमेंट देख पाता है, समझ पाता है, उसको ज्यादा साउंड्स का आइडिया नहीं है, ध्वनि का आइडिया नहीं है। तो फ्रॉम 1 year अ चाइल्ड स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स। 1 साल का बच्चा ध्वनि को रिकॉग्नाइज करने लगता है, पहचानने लगता है। ठीक है, अच्छा, कितने साल का बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा में अपने मतलब की बात कह देता है? जो वो कहना चाहता है वो कह देता है कि आज आज मैंने ये खाया, मुझे ये ड्रेस पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे नहीं नहाना है। और 6-7 तो ज्यादा है, और छोटा बच्चा कह लेता, 6-7 का बच्चा तो स्कूल चला जाता है। मैम 5 साल का। सबसे छोटे बच्चे को किसने देखा? बोलिए। 3 साल। मैम 5 3 साल का। years का बच्चा, 3 years child is able to express his likes and dislikes. मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके, ही इज एबल टू स्पीक दैट। ठीक है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स वो बता सकता है। अच्छा, बच्चे ने कैसे सीखी भाषा, कभी आपने सोचा? व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है भाषा सीखने? सुनना। सो लिसनिंग, लिसनिंग कम्स फर्स्ट, लिसनिंग कम फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद वो क्या करता है? सुनते सुनते बोलने की कोशिश करता है, रिपीट करने की कोशिश करता है, बोलता नहीं है, रिपीट करता है। जो आप बोलते हैं उसको वो दोहराता है। तो इसको हम कहते हैं इमिटेशन। क्या कहते हैं? इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स रिपीटिंग, है ना? आपने मम कहा तो वो भी उसी तरह से होठ हिलाने की कोशिश करे। ठीक है, आपने आ और जा कहा तो जा उसको नहीं पता कहां से अंदर से निकल रहा है, लेकिन वो मुंह खुलता है किस तरह से, उस तरह से वो भी साउंड्स निकालने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। इमिटेशन के बाद अपने आप स्पीकिंग आता है, लिसनिंग, इमिटेशन एंड स्पीकिंग। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेचुरल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेचुरल लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज नेचुरली या स्वाभाविक तरीके से कैसे सीखते हैं? फर्स्ट इज लिसनिंग, देन इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपी करना एंड देन स्पीकिंग। सो दिस इज द नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? लिसनिंग स्पीकिंग के लिए, रीडिंग राइटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी सेंड हिम टू स्कूल। रीडिंग राइटिंग के लिए क्या करते हैं? या तो स्कूल भेजते हैं या घर पे उसको कॉपी किताबों से पढ़ाते हैं। उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ी क्या? आपको ट्रेनिंग देनी पड़ी क्या? कैसे हुआ? नेचुरली, नेचुरली। ठीक है, आपके एनवायरमेंट से। नाउ माय क्वेश्चन इज, सपोज अ चाइल्ड इज बॉर्न डेफ। डेफ समझते हैं?
डेफ, क्या बहरा बहरा यस, बहरा सुन नहीं सकता. A child who is born deaf, whether he will be able to learn language or not. यदि बच्चा बहरा पैदा हुआ है जन्म से, तो क्या वो बोलना सीख पाएगा? Yes. How many of you say yes? How many of you say no? Okay. Yes. सीख लेगा. पूरा थोड़ी बहरा डिफरेंट लगता होता बहरा हम तो जानते थे पहले से. नहीं, वो आपकी तरह भाषा बोल पाएगा जिसने बचपन से या पैदाइश से सुना ही नहीं है. नहीं बोल पाएगा नहीं. मैडम. जो लोग हाँ कह रहे हैं वो बताएं कैसे सीखेगा, और जो नहीं कह रहे हैं वो बताएं क्यों नहीं सीखेगा. टेल द रीजन. यस, यस और नो, यस और नो. यस, कैसे सीखेगा बताइए. इशारों से सीखेगा. मैंने पूछा वो उसी तरह से भाषा बोलेगा क्या जैसे आप बोलते हैं. मेरा प्रश्न है, हम जैसे भाषा बोल रहे हैं उसी तरह से वो बोल पाएगा क्या? हाँ नहीं. सभी लोग यही कह रहे हैं नहीं. इशारा में बोल नहीं, दिया. अभी भी कोई हाँ. देखिए, बोलना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रक्रिया है. अंदर से क कहां से निकल रहा है, ख कहां से निकल रहा है, ये देख के नहीं समझ सकते. ये सुन के ही समझ में आता है कि आपने क बोला, ख बोला, ग बोला, घ बोला या ङ बोला. देखिए, क ख ग घ, मेरा लिप वैसा का वैसे ही है. क ख ग घ. कोई चेंज दिख रहा है आपको लिप मूवमेंट में? नहीं. तो आपको कैसे पता कि मेरी जीभ कहाँ टच कर रही है क ख ग घ बोलने के लिए? क समझ में आ रहा है, क, क्योंकि ये सिर्फ लिप्स से बोला जा रहा है. प ख ब भ. ये आप इसमें आपको एक जैसी लिप मूवमेंट दिख रही है, लेकिन अंदर कुछ डिफरेंट हो रहा है. प भ, all the sounds are different but lip movement is same. So unless you don't listen you cannot learn speaking. Is it clear? ठीक है. हम अपने बचपन को भूल जाते हैं. अगर हमने सुना नहीं होता तो हम नहीं सीख पाते. ठीक है. So unless we don't listen we cannot speak. This is the natural process of language learning. अब आप ये बताइए कि आपने जो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखनी शुरू की, पहली भाषा तो आपकी मातृभाषा हो गई. नाउ इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर अस एंड इट इज नॉट स्पोकन इन आवर होम्स. हमारी फैमिलीज में तो नहीं बोली जाती. नाउ फ्रॉम व्हाट एज यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश? इंग्लिश सीखने के लिए आपको कौन सी क्लास से या कौन सी एज से आपको सीखने को मिला? जल्दी बताइए. मैम थर्ड क्लास से. फर्स्ट मैम से थर्ड क्लास. स्कूल गए. ओके. तो फर्स्ट क्लास में आप सभी लोग 6 या 7 साल के होंगे डेफिनेटली, है ना? तो यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू वर 6 years of age, और some people must have been 7, या हो सकता है कुछ 5.5 साल के हो, बट 6 मान लेते हैं अपन. यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश व्हेन यू वर 6 years old. एंड कब तक सीखते रहे आप इंग्लिश? अभी तक सीखते रह रहे हैं, अभी भी पीछा नहीं छूटा. सो 10th, how many of you are 10th pass? How many of you have passed 10th? Okay. Rest of you are 12th. Okay. Majority is 10th pass. So all of you have studied English for how many years? For how many years you have studied English? You have studied English from first till 10th. How many years? All of you have studied English for 10 years. और जो 12th करके आए हैं वो 12 years. So you have studied English for 10 years and 12 years. आपकी familiarity का level क्या है इंग्लिश का? Listening, speaking, reading, writing क्या है? First level है listening and understanding. आपने attain कर लिया क्या? सुन के आप समझ सकते हैं? Can you understand English? Whoever speaks it, कोई भी बोले, आप सुन लेते हैं, या सुन के समझने में आपको प्रॉब्लम है, कहीं कुछ शब्द समझ में नहीं आते? हाँ, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये लेवल. अच्छा, हिंदी में लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई डाउट है क्या? कि कोई कुछ ऐसा जाएगा कि मैं बिल्कुल समझ में नहीं पाऊंगा, ऐसा संभव है? नो. बट इन इंग्लिश लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में आपको डाउट है. लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में भी डाउट है. 10 साल 12 साल सीखने के बाद लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो पोजेस अ डाउट बिफोर अस कि ये जो कह रहा है एग्जैक्टली मैं वो समझ रहा हूँ कि नहीं. If you land up in a place where only English is spoken all around, अगर आप ऐसी जगह पे लैंड अप कर जाएं जहां पे इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं बोली जाती, तो all the time you will be doubting whether I'm understanding correctly or not. Is it true or not?
ओके सो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी भी नहीं आ पाया है अभी. एनीवे, आर यू एबल टू स्पीक वॉट एवर यू वांट टू स्पीक? आर यू एबल टू स्पीक वॉट एवर यू वांट टू स्पीक? जो भी हम बोलना चाहें वो हम बोल पाते हैं क्या? सेकेंड लेवल स्पीकिंग का इंग्लिश में बोल पाते हैं, जो भी बोलना चाहे इंग्लिश में बोल लेते हैं. अगर मैं आपको आके यहाँ पर बोलूं कि जस्ट स्पीक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन दिस कॉलेज इन द इंडक्शन प्रोग्राम, विल यू बी एबल टू स्पीक? Let us see how many of you can speak. Yes, please stand up. Yes, those who can speak, please stand up. Yes. Speak about your experience in this college in the last 2 days. This is the second day. How was your first day in this college? Yes. Come here. Yes, you can remove your mask. Yes, ऐसे पूरा नहीं, नीचे करो. हाँ, yes. Yes. Is not going good because already I am coming late in college, and that's why I am not feeling good. And now today's I am feeling very good because I am trying to learn something, and my experience is going good. Okay. So what's your name? Ma'am, Sumitra. Sumit Rathore. Very good. Anyone else wants to try? कोई और try करना चाहता है? How was your first day in this college? Okay, come. So Sumit, very good. Sumit, take your place. See, you were using too much of continuous tense. My first day in college is not going good. है ना? My first day in college is not going good. Is it correct? Is it correct? Present continuous है क्या? My first day in college is not going good. आपका first day आज है या कल था? So see, these are the basic mistakes that we are making. Please sit down. Yes. Voice will be clear. Huh? Now speak. I think my passion is study. I am just very interested in my studies because I have met teachers and I have interested on any other subjects. I'm interested on other subjects. Okay. See, देखिए ये टूटी फूटी इंग्लिश हमसे हमारे मुंह से निकल रही है ना? My first day is very interesting. My first day was. It's yesterday you're talking about was ना? So इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स और टूटे फूटे सेंटेंस हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं. So this is the proficiency. Please take your seat. What's your name? Rishi Tomar. He has tried well. देखिए यहाँ आके बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, and he has that confidence to come and speak. और अगर आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं. तो यहाँ आने से डरिए नहीं. Whenever you get a chance, please speak. Okay. So see, this is the proficiency level that we have attained. आपके साथ का कोई बच्चा अगर होगा तो वो ये बोलेगा क्या कि कल उसने अगर कल आइसक्रीम खाई है तो वो बोलेगा कि मैंने आइसक्रीम खाई है, मैं अभी आइसक्रीम खाता हूँ. ऐसा बोल सकता है क्या? 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा भी ऐसा बोल सकता है क्या? No. But we are making mistakes in tenses. We are making mistakes in verb forms. Okay. We are making mistakes of prepositions on, at, in, of. कहाँ लगा? टेबल के ऊपर की बजाय टेबल के नीचे कह दे या टेबल के बाजू में कह दे. Okay. But even after investing 10 and 12 years of our life, we are making mistakes of very basic nature, very basic level. ठीक है कि हम लोग प्रॉपर आर्टिकल्स यूज ए एंड द प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे, प्रीपोजिशंस एट, इन, ऑन, है ना, प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे. तो ये बेसिक हमें कॉन्फिडेंस अभी नहीं है स्पीकिंग का, दैट इफ वी वांट टू स्पीक समथिंग करेक्टली वी विल बी एबल टू स्पीक इट करेक्टली. वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. तो 10-12 साल खर्च करने के बाद भी हमें ये प्रोफिशिएंसी नहीं आई है कि लिसनिंग और स्पीकिंग जो फर्स्ट 2 लेवल की प्रोफिशिएंसी है वो हम अटेन कर लें.
और एक छोटा सा बच्चा जो है वो 3-4 साल का होते होते भी वो प्रोफिशिएंसी डेवलप कर लेता है अपनी मातृभाषा में। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? कहाँ प्रॉब्लम है? एटमॉस्फेयर। सो देयर इज नोबडी अराउंड जिससे हम बात कर सकें। देयर इज नोबडी अराउंड हु स्पीक्स एंड हु अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर हम बोले तो वो समझ पाए या वो खुद बोले। देयर इज नोबडी अराउंड। ओके, सो अब ये कोई कैसे आएगा आपके आसपास? अगर नहीं है तो नहीं है, लेकिन सीखना तो है। प्रॉब्लम आपने सही आइडेंटिफाई की है कि माहौल नहीं है या एटमॉस्फेयर नहीं है। वी डोंट हैव पीपल अराउंड हु टॉक टू अस इन इंग्लिश एंड विद हुम वी कैन इंटरेक्ट इन इंग्लिश, जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर सके या जो बोलते हो। तो ये प्रॉब्लम तो आपने सही आइडेंटिफाई की है। अच्छा, आपने इंग्लिश सीखी कैसे? व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश व्हेन यू वर इन स्कूल? आपको वहां सुनने के लिए नहीं मिली? कोई बोलने वाला नहीं था? कोई बोलने वाला था क्या? या इंग्लिश के पीरियड में ही केवल थोड़ा सा बोलने वाला था? केवल इंग्लिश के पीरियड में थोड़ा बहुत टीचर बोलते होंगे, उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट कर देते थे, इसलिए इंग्लिश के पीरियड में भी हम इंग्लिश नहीं सुन पाते थे। इज इट करेक्ट? अच्छा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में है तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा ज्यादा इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में सुनने के लिए मिली हो, लेकिन बोलने का मौका उतना मिला क्या? नहीं मिला। ठीक है, तो और वहाँ भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी यू हैव अ चॉइस ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट्स इन हिंदी ऑल्सो इफ यू वांट, ओके, एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस इन हिंदी इफ यू वांट, लाइक सोशल साइंस subject like social science you can always have a choice whether you want to attempt in Hindi or English. यहाँ राजीव गांधी में भी, इस यूनिवर्सिटी में भी आपको चॉइस मिल जाएगी कि you can attempt the paper in Hindi, but this is the problem that we don't learn English. जब भी हम हिंदी की बैसाखी का सहारा लेते हैं तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। ओके, so see the problems you have identified कि there was nobody to speak around us and there was nobody with whom we can interact. Okay, now see, if you have identified the problem, ये प्रॉब्लम जो है आपकी इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की, या इंग्लिश में लिसनिंग स्पीकिंग हमेशा पहले डेवलप होते हैं, रीडिंग राइटिंग बाद में होते हैं। हमारा लिसनिंग स्पीकिंग अभी डेवलप हुआ नहीं है, और रीडिंग राइटिंग में हमने केवल उतना किया है जितना हमें एग्जाम देने के लिए जरूरी होता है। इज इट ट्रू और नॉट? यही किया है ना कि ये क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे आएगा, ये लेटर आएगा, ये स्टोरी की समरी आएगी, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये एप्लीकेशन आएगी, रिमेम्बर मेमोराइज दिस एंड गो एंड राइट इट इन द एग्जाम एग्जैक्टली एज द टीचर हैज आस्क्ड टू राइट। जैसा टीचर ने बताया बिल्कुल वैसा का वैसे छाप के आ जाओ। हमें अपनी मर्जी से एक सेंटेंस लिखना नहीं आता। ओके, तो रीडिंग राइटिंग तो हुई नहीं 12 सालों में या 10 सालों में। रीडिंग राइटिंग जो हम करते रहे वो केवल एग्जाम पास करने के लिए किया, हमने अपनी तरफ से कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, टीचर ने लेसन पढ़ के सुनाया या उसकी समरी बता दी या उसका ट्रांसलेशन बता दिया, हमने घर जाके खुद उस लेसन की लाउड रीडिंग नहीं की। टीचर ने पोएम पढ़ा दी, हमने घर जाके उस पोएम को खुद लाउड रीड नहीं किया। ये हुआ या नहीं? ठीक है, तो हमारी तरफ से भी एफर्ट्स में कमी रही है। तो इसको एड्रेस करने के लिए आपके पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या नाम है? कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये आपके पास आखिरी मौका है, दिस इज द लास्ट चांस दैट यू आर गेटिंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। ये 12 साल से जो आपने नहीं सीख पाए वो 6 महीने में नहीं सीख लेंगे, लेकिन सही तरीका आपको बता दिया जाए जिससे कि आप आगे उसको सीखना जारी रखें। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसलिए इस पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आपस में इंफॉर्मेशन या मैसेज या फीलिंग थॉट शेयर करना, एक्सचेंज करना, आदान प्रदान। जो मेरे मन में विचार है वो मैं आपको बताऊं, आप सहमत है नहीं सहमत है आप कह पाए, आपके मन में जो विचार है वो आप कह पाए, दिस इज कम्युनिकेशन। ओके, सो इट इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। ठीक है, नाउ सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। अच्छा, स्किल्स क्या होता है उससे पहले मैं स्किल्स बता दूं। व्हाट इज स्किल और प्रोफिशिएंसी भी हमने पढ़ा। अगर आप अच्छे स्किल्ड हैं तो आप प्रोफिशिएंट होंगे उसमें। स्किल और नॉलेज में या थ्योरी में फर्क होता है। थ्योरी का मतलब क्या होता है? थ्योरी जो आप सिर्फ बुक में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक,
स्किल का मतलब क्या होता है? जो आप केवल करके सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, आप बाइक चलाते होंगे, कुछ लोग अभी अभी सीखी होगी बाइक चलाना। आप यहाँ लेक्चर में अगर लूँ कि ऐसे ऐसे बाइक चलाते हैं, तो आप सीख लेंगे क्या? मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँ कि बाइक को ऐसे आप किक मारते हैं, ऐसे क्लच दबाते हैं, ऐसे एक्सेलरेटर दबाते हैं, वीडियो डेमो दे दूँ, तो आप सीख लेंगे क्या? नहीं। जब तक आप बाइक हाथ में नहीं लेंगे और उसमें गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है, कभी एक्सेलरेटर पे पैर पड़ गया, कभी क्लच छूट गया, तो जब क्लच प्रेस करना था तब नहीं दबा, एक्सेलरेटर ज़्यादा हो गया, सो मेनी मिस्टेक्स यू विल बी मेकिंग, एंड स्लोली यू विल लर्न, gradually you will learn. Is it not? Is it correct or not? So skill is different from theory. Skill is different from knowledge. हाँ, अभी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी साइंस में, सोशल साइंस में, है ना, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी और अब आप उनको भूल जाएंगे, ठीक। लेकिन साइकिल आपने चलानी सीखी, आप ना चलाएं 2-4 साल तो भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे ना। बाइक चलाना सीख ली, उसके बाद भूलेंगे क्या उसको? नहीं। जब भी हाथ में लेंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 किलोमीटर चलाएंगे और उसके बाद आपका उस बाइक पे हाथ सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज द डिफरेंस। स्किल यू डोंट फॉरगेट, स्किल यू डोंट फॉरगेट, नॉलेज यू कैन फॉरगेट। आपने क्या पढ़ा लिखा, बहुत सारा पढ़ा होगा फर्स्ट से लेकर अभी तक, आप बहुत सारी चीजें भूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बोलना आ गया तो आप बोलना नहीं भूलेंगे उस भाषा में, ठीक है। अगर आपको लिखना आता है तो आता है, बोलना आता है तो आता है, तो आपको ये स्किल है और ये इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता रहता है, ओके। अगर हम करना चाहें तो, ठीक। आपने जो 10-12 साल भी लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ा है, उसका पर्पस भी यही था, क्या? ये 4 स्किल्स डेवलप करना। कौन कौन सा? लिसन एंड अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड एंड राइट, ठीक। अभी आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि हमने इसमें से तो कुछ नहीं किया, कोई स्किल डेवलप नहीं किया, सिर्फ हम एग्जाम पास करते गए, अगली क्लास में पहुंचते गए। वी हैव नॉट डेवलप्ड दीज स्किल्स। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, प्लीज रिमेंबर that this diploma in first year you have this paper communication skills, in which you will be required to improve your communication skills to become proficient in your communication. आप अपने कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंट हो पाए। ध्यान रखिए, इंटरव्यू में सिर्फ 5 या 7 मिनट के इंटरव्यू में आपकी पूरी सक्सेस स्टोरी डिसाइड हो जाती है। कई लोग एक के बाद दूसरे इंटरव्यू में सफल होते हैं और कई लोग सारे के सारे इंटरव्यूज में असफल होते हैं, ओके। इट्स ओनली 5-10-15 मिनट्स दैट डिसाइड योर कोर्स ऑफ लाइफ। आपको कहीं रास्ता मिल जाता है, आपको इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, कोई अच्छी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, वहां से फिर एक्सपीरियंस लेके और अच्छी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, प्रमोट कर लेते हैं। और कई लोगों को मौका ही नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन कैसे लिखते यही नहीं आती, यही नहीं आता, तो देयर एप्लीकेशन फाइंड्स प्लेस इन द डस्टबिन। एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन पर भी रिजेक्ट हो गए, ठीक है। इंटरव्यू में पहुंचे तो इंटरव्यू में हमें मे आई कम इन का ही तरीका नहीं आता, हाउ टू एंटर द इंटरव्यू रूम, वहीं से हमारा इंप्रेशन नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो इंटरव्यू बोर्ड ने थोड़े से 1-2 सवाल फॉर्मेलिटी के लिए पूछे और वहीं डिसाइड कर लिया कि इसको नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? तो हम बोले उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स, ठीक है। बहुत कुछ हमारी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ में आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वी आर, whether we are alert, whether we are active, whether we are confident, whether we are honest and sincere, okay, all these things can be judged just by looking at you. Is it clear? So body language is also very important in communication. आपके facial expressions, आपके खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, आपने कैसे फाइल पकड़ी हुई है, आप may I come in कैसे पूछ रहे हैं, क्लास में कैसे बैठे हैं या इंटरव्यू बोर्ड में कैसे बैठे हैं, टिक के बैठे हैं कि पीछे पीठ टिका के बैठे हैं, all these things they matter, okay. So communication is very important and it's a very broad topic. Communication में जो चीजें हमें एड्रेस करनी चाहिए, जिनके जो हम नहीं सीख पाए होंगे अभी तक, उसमें फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, देखिए इंग्लिश के साउंड्स ही अलग है, हर भाषा के साउंड्स अलग होते हैं, है ना। इंग्लिश में आपको मैं अ के ही 3 साउंड्स बता दूंगी, हिंदी में आपने अ और आ पढ़ा होगा, इंग्लिश में आप देखिए कट, शट, बट, ये सबसे छोटा अ है। ऐसा लग रहा है कोई हमें अ बोलने ही नहीं दे रहा,
कट कर दिया हम। हम बोलना चाह रहे हैं कट, शट, बट, नट। दिस इज द शॉर्टेस्ट साउंड। इससे थोड़ा सा बड़ा अगो। अब किसी ने हमें अगो बोलने में में रोका नहीं है। अवेक, अराइज, ठीक है, अलाइव, ओके। अच्छा, और लंबा है, बर्ड, शर्ट, कर्ड, ये भी तो है, ब में मिला हुआ है। बर्ड, BIRD, बर्ड। बर्ड में र नहीं बोलना बीच में, बट बर्ड। अच्छा, अब BUD क्या होता है? बड, ठीक है। बर्ड, बर्ड और बर्ड में फर्क समझ में आया? बर्ड चिड़िया, एंड बड फूल जब खिलता नहीं है, दैट इज अ बड, बड, ठीक है। शर्ट, SHIRT, शर्ट, you wear a shirt, okay, but shut the door or shut up, दोनों में फर्क है। तो इन इंग्लिश वी हैव 3 वेरिएशंस ऑफ ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हर भाषा के प्रोनाउंसिएशन अलग है और किसी भी भाषा को उसकी दूसरी भाषा में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी में आपके पास 2 है ही नहीं, 3 है ही नहीं। अब आप उसको अगो या बर्ड को और बड को कैसे हिंदी में अलग अलग लिखोगे? इज इट क्लियर? सो यू नीड टू नो द साउंड्स ऑफ इंग्लिश फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, ये आप शुरू से पढ़ के आए हैं, अभी फिर से आपका रिवीजन होगा। इसके बाद है सिलेबल्स एंड इंटरनल स्ट्रेस पैटर्न इन वर्ड्स। वर्ड्स का इंटरनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो कि चेंज होता है। हर वर्ड में एक सिलेबल्स होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा नेचर, नेचर, नेचर में कितने सिलेबल्स हैं? NA, ये एक सिलेबल है ने और दूसरा है चर, सो नेचर, ये 2 सिलेबल वर्ड है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे कहना है नेचुरल, क्या कहना है? नेचुरल, तो आप देखिए इसमें ने वाला प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया और सिलेबल्स कितने हो गए? ने चू एंड रल, नेचुरल, नेचुरल, चू नहीं है एक्चुअल में, इट्स नेचुरल, 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 ठीक है। तो सिलेबल चेंज हो गए और साउंड भी चेंज हो गया, वहां नेचर था और यहाँ नेचुरल हो गया, ठीक है। हम कहते हैं फोटोग्राफ, क्या कहते हैं? फोटोग्राफ, लेकिन फोटोग्राफी कहना हो तो क्या कहते हैं? फोटोग्राफी, क्या कहते हैं? फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। अभी क्या था? फोटोग्राफ, 3 सिलेबल, फोटोग्राफ, 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 फोटोग्राफ। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे? ग्राफ है, फोटोग्राफ। स्ट्रेस किस पे? ग्राफ, फोटोग्राफ, ओके। नाउ व्हेन यू से फोटोग्राफी, स्ट्रेस कहाँ चला गया? टॉप है, 3 सिलेबल्स है, 4 सिलेबल्स है, फोटोग्राफी, बट द सिलेबल स्ट्रेस इज ऑन टॉप, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी नहीं कहते, फोटोग्राफी, ठीक है। नाउ इफ फोटोग्राफिकल, फोटोग्राफिकल, स्ट्रेस कहाँ आ गया? ग्राफिक, फोटोग्राफिकल, ओके। सो इन दिस वे वर्ड्स हैव इंटरनल स्ट्रेस पैटर्न, ठीक है, जो आपको ध्यान देना है। फिर इंटोनेशन पे ध्यान देना है, सेंटेंस का उतार चढ़ाव। वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, ठीक, वेयर आर यू। हम सब काम कर रहे थे, हम सब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेयर आर यू, तुम कहाँ थे? आई एम स्ट्रेसिंग यू, मैं यू पे स्ट्रेस दे रही हूँ। अगर मुझे सिंपली पूछना है कि वेयर आर यू, कहाँ थे, तो मैं वेयर पे स्ट्रेस दे रही हूँ। ये सेंटेंस का इंटरनल स्ट्रेस पैटर्न है, ठीक है, कि आप कहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसके कारण से उस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है। इज इट क्लियर? बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। वोकैबुलरी आप जानते हैं कि यू नीड टू हैव एप्रोप्रिएट वर्ड्स, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए सी का मतलब, सी में भी आप आंखों को यूज करते हैं, वॉच में भी यूज करते हैं, लुक में भी करते हैं, ऑब्जर्व में भी आंखों का यूज है, ठीक है। नोटिस, नोटिस नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने नोटिस नहीं किया। ऑल दीज वर्ड्स दे आर रिलेटेड टू आईज, बट ईच वर्ड इज डिफरेंट, ईच वर्ड इज डिफरेंट। जहाँ पे सी आना है वहाँ सी आएगा, जहाँ लुक आना है वहाँ लुक ही आएगा। आई वोंट से लुक एट द बोर्ड, आई वोंट से सी द बोर्ड, आई से लुक एट द बोर्ड। एंड इफ आई से सी मीन्स
योर आईज आर ओपन, वॉट एवर यू आर एबल टू सी यू सी, जो आप आंखें खुली हैं, जो दिख रहा है यू सी, ठीक है, लेकिन आप ध्यान लगा के कोई चीज देखना है या किसी चीज पर ध्यान देना है, आई से लुक, इज इट क्लियर? वॉच का मतलब निगरानी करना, चौकीदारी करना, सो दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, ओके। नोटिस, ध्यान दिया किसी चीज पर, दैट इज नोटिस। सो इन दिस वे यू हैव डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग विद डिफरेंट वर्ड्स, इसलिए नो वर्ड कैन रिप्लेस द अदर, कोई भी वर्ड किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया, कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओके। स्किल्स मैंने आपको बता दिया, व्हाट आर स्किल्स? ये सिंपली थ्योरी नहीं है, सिंपली नॉलेज नहीं है, ये रीडिंग या डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं आता, इट कैन नॉट बी लर्न बाय लेक्चर्स एंड लिसनिंग, इट कैन बी लर्न ओनली बाय डूइंग एंड डू इट योरसेल्फ। मुझे सीखना है तो आई हैव टू डू इट माई सेल्फ, ओके। प्रैक्टिस करना उसको रेगुलरली, फिर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड करेक्ट इट, एंड प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन। आपको प्रैक्टिस करते रहना जब तक परफेक्शन नहीं आए। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर स्किल्स। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक लिसनिंग स्किल नहीं आएगा, जब तक हम मुंह खोलेंगे नहीं तब तक स्पीकिंग स्किल्स नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो आपका जो पेपर है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, इस बार सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, और सिलेबस कोर्स आउटकम और लर्निंग आउटकम बेस्ड है। कोर्स आउटकम का मतलब है कि उस पूरे कोर्स का क्या आउटकम है, उस कोर्स से क्या अपेक्षित है कि बच्चे क्या सीखें, ठीक है, उस कोर्स का बेसिक एम क्या है, पर्पस क्या है। और लर्निंग आउटकम्स, उसमें छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स हैं, जैसे आपका लिसनिंग स्किल एक लर्निंग आउटकम हो सकता है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। स्पीकिंग एक लर्निंग आउटकम हो सकता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक विद मेकिंग करेक्ट सेंटेंसेस, बाय मेकिंग करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। अगर स्पीक हम बोलते हैं कि दे विल बी एबल टू स्पीक करेक्ट इन दे विल बी एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली ऑल्सो, और फिर वो अपने स्ट्रेस पैटर्न और इंटोनेशन को भी समझते हुए करेक्टली बोलेंगे, ठीक है, कि सेंटेंस में कहाँ उतार चढ़ाव आना है, वर्ड में किस तरह से स्ट्रेस पैटर्न चेंज होना है, ओके। तो ये सारे स्किल्स हैं। लास्ट में राइटिंग स्किल्स या कंपोजिशन स्किल्स, जैसे आप कोई ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो दैट इज कंपोजिशन स्किल्स, कि यू कैन कंपोज सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सबसे हायर लेवल का स्किल है जो आपके थ्योरी एग्जाम में टेस्ट होता है। यू हैव प्रैक्टिकल कंटेंट ऑल्सो, आपके पास प्रैक्टिकल कंटेंट भी है, मतलब स्पीकिंग और लिसनिंग ये प्रैक्टिकल कंटेंट है, दिस विल बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पीक एंड यू विल बी रिक्वायर्ड, आपको अपेक्षित होगा कि आप सुने एग्जामिनर को वो क्या पूछ रहा है और उसका सही आंसर दें समझ के, ओके, कि पूछ क्या रहे हैं, okay. So you will have practical in this session and you will get a chance to develop your verbal and non-verbal communication skills. So that is all about this proficiency module today, and please remember that you have to develop your skills in listening, speaking, reading and writing, and this is the last chance that you are getting to improve your communication skills. I wish you all the best, and in the coming classes you will be knowing more about this subject. And yes, questions? I can't listen, please speak loudly. Oh, sorry. Okay, certainly. I missed it. So I am Dr. Sarla Verma, and I will be teaching you communication skills, okay, which is one of the important proficiency that is expected from diploma students, that they should develop this proficiency and they should be good communicators when they pass diploma, okay. So all the best, and together we will learn, okay. Thank you. Deepak. Thank you, ma'am. So Thank you, ma'am. मैम सेकंड क्लास की अलग लिंक आएगी? हेलो।
हेलो हेलो।
विद्यार्थी है